जयराम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफी समय से हम लोगों की बात ही नहीं हो पाई। मैं भी अपने कामों में व्यस्त थी, तो इसलिए बहुत समय से आपसे बात करने का समय ही नहीं मिल पाया। तो सोचा आज क्यों ना कुछ फुर्सत के पल मिले हैं तो आप सबके साथ बातें की जाएं। दोस्तों, आजकल मैंने एक चीज देखी कि हम सब, चाहे कहीं किसी राज्य में कोई भी सरकार हो, लेकिन सभी का काम है कि उसमें कमियां हम निकालते रहते हैं बैठ के। लेकिन उन कमियों में सुधार कैसे हो, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। अभी पिछले दिनों जैसे मैंने देखा कि भाई ये देखो, अब जगह जगह आपको पॉलिथीन गिरे मिल रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला था कि पॉलिथीन बंद कर दिए जाएं, तो सभी ने बड़ा उल्टा सीधा उस पे फेसबुक पे लिखा कि भाई ये गरीब की रोटी छीनना चाहते हैं, गरीबों से परेशानी है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कल को जब उन पॉलिथीन की वजह से प्रदूषण फैलेगा, गंदगी फैलेगी, कूड़े के ढेर लगेंगे, तो वो क्या मोदी जी को खाली तकलीफ देंगे या हम सबको देंगे? हम हर चीज को राजनीतिक नहीं बना के चले। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीजों पे हम सहमत नहीं हो सकते, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि हमें समस्या हो, लेकिन क्या ये देश किसी एक इंसान का है, किसी एक व्यक्ति विशेष का है? नहीं, ये देश तो हम सबका है ना। तो इसका ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेवारी है। और वो ध्यान हम कैसे रखेंगे कि जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सही से वहन करेंगे। अब सरकार करोड़ों रुपए स्वच्छता के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए खर्च करती है, लेकिन स्वच्छता होती कितनी है? कारण क्या है? कारण ये कि हम स्वच्छता के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं। हम खुद गंदगी फैलाते। क्या रोड पे कूड़ा फैलाने नेता, अभिनेता ये सब आते हैं क्या? कूड़ा कौन फैलाता है? आप और हम फैलाते हैं। फिर दोषारोपण हम सिर्फ सरकार को क्यों करें? जो हमारी कमियां हैं, जब हम उनको दूर नहीं कर सकते, तो हम दूसरों के ऊपर उंगली क्यों उठाएं? और वो उठाने से क्या लाभ होगा? हर वक्त अगर हम निंदा ही करते रहेंगे तो हम सही दिशा की ओर कैसे चलेंगे? अब स्वच्छता और साफ सफाई रखना, क्या ये चीजें भी हमें सरकार सिखाएगी? क्या हमें खुद को नहीं पता कि रोड पे कूड़ा नहीं फैलना चाहिए? लेकिन फिर भी मैं खुद देखती हूँ दिल्ली में भी कि लोगों में ये एक बीमारी है। भाई, जब तुम्हारे घर में कूड़ा उठाने वाला आता है तो तुम कूड़ा पॉलिथीन में डालो, पर उनको रोड पे ही फेंकना है। अब क्या इसमें भी प्रधानमंत्री का या इसमें भी हमारे सीएम का दोष है? क्या वो आए हैं कूड़ा फेंकने रोड पे? नहीं। कूड़ा किसने फेंका? आप लोगों ने फेंका। गंदगी किसने फैलाई? आप लोगों ने फैलाई। लेकिन आप चाहते नहीं जी, हमारा तो जो भारत है वो विदेशों जैसा बन जाए, पर हम करें कुछ नहीं है। हम कूड़ा फेंकते रहे और हमारे पीछे नौकर घूमे कि भैया वो कूड़ा उठाते रहें। तो अपनी कमियों को दूर कीजिए। दूसरों में जो कमियां हैं उनके लिए तो आप तभी बोलेंगे ना जब आप अपनी आदतें सुधारें। हम अपनी आदतें तो सुधारते नहीं, लेकिन दूसरों में लगातार हम कमियां निकालते चले जाते हैं। जो मूलभूत चीजें हैं, जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, आदतें हैं, हमें उन आदतों को बदलना है। ऐसे तो आप जितने मर्जी पैसे बर्बाद करते रहिए, वो किसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं? जो सरकार उन सब चीजों को आपको समझा रही है कि पॉलिथीन कम से कम यूज करो, आप ये गीला और सूखा कचरा सब अलग अलग रखो, ये सब चीजें किसके लिए कर रही है? हमारे लिए ही कर रही है। सरकार की कोई पर्सनल उसमें इंटरेस्ट ये नहीं है कि भाई उनकी ही जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी हमारी भी है, क्योंकि कूड़ा तो हम ही फैला रहे हैं ना। तो उसको ढंग से
ताकि खत्म किया जा सके। नहीं तो अगर ऐसे ही कूड़ा फैलता रहा तो आप रहोगे कहाँ? गंदगी में रहेंगे क्या? बदबू में रहेंगे? तो उससे क्या होगा? बीमारियां ही तो फैलेंगी। उन सब के लिए ही सरकार ये जो मुहिम चलाती है वो इन्हीं चीजों के लिए चलाती है, ताकि यहाँ पे कूड़ों के अंबार न लगे और उस कूड़े का रिसाइकलिंग करके उसको खाद के रूप में हम लोग प्रयोग कर सके या कहीं किसी और तरीके से उसका सदुपयोग हो सके और हमारा जो भारत देश है वो सुंदर बन सके। भारत सिर्फ बातों से सुंदर नहीं बनेगा, हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। अपनी आदत को बदलोगे तभी भारत सुंदर और खूबसूरत नजर आएगा। हम कहते तो हैं कि विदेशों जैसा हमारा देश नहीं है, हमारे देश में गंदगी है। अब ये चीजें भी सरकार को बतानी पड़ रही हैं आपको कि आप टॉयलेट जाते हैं तो फ्लश कीजिए। क्या आप में अक्ल नहीं है? ये चीजें क्या सिखाने की हैं? लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ वो चीजें सिखानी पड़ती हैं जो चीजें हम लोगों को अपने रोजमर्रा की आदतों में शुमार होनी चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा के इतना बड़ा हमें किया और उसके बाद भी अगर हम अपने आप को सुधार नहीं सकते तो हमें दूसरों के ऊपर भी आरोप लगाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सबसे पहली चीज, चाहे वो कोई भी है, लेकिन हमें किसी भी पार्टी की तरफ नहीं, हमें अपने देश हित की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र है तो हम हैं और हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। उस राष्ट्र का हित सोचिए, उस राष्ट्र के लिए आज से ही अपनी आदतों को बदलिए और कूड़े का सही से निपटन हो सके इसके लिए थोड़ा सा सिंसियर होइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आसपास के समाज के लिए। अगर हम साफ सफाई रखेंगे तभी तो हम स्वस्थ और सुंदर और सुरक्षित रहेंगे और अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश को बीमारियों से बचा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।